So people who label it as propaganda, I don't care about them. It is as simple as that. I really don't care about them. धुरंधर दी रिवेंज एक्चुअली में एक प्रोपेगेंडा फिल्म है एंड ये फिल्म आपको देखनी चाहिए. People downplay this emotion of yours and kind of label it as a propaganda film. How do you look at it? So people who label it as propaganda, I don't care about them. It is as simple as that. I really don't care about them because the whole point is that I know where it's coming from. And audience, Indian audience is actually very, very smart. They are really, really smart. They know a film. जब वो देखते हैं उनको समझ में आता है कि कौन सी फिल्म प्रोपेगेंडा है और कौन सी फिल्म का इंटेंट करेक्ट है. एंड मेरी फिल्म का हमेशा टिल द टाइम आई एम अ फिल्म मेकर और आई एम अ प्रोड्यूसर और आई एम अ डायरेक्टर, द इंटेंट विल बी ऑलवेज राइट. द डे द इंटेंट इज रॉन्ग आई विल स्टॉप मेकिंग फिल्म्स. एंड वेल धुरंधर 2 अगर एक्चुअली में ही प्रोपेगेंडा फिल्म थी तो क्यों इस फिल्म ने सिर्फ 7 दिनों के अंदर 1000 करोड़ का कलेक्शन करा. अब धुरंधर पार्ट 1 हो या फिर धुरंधर 2 हो, दोनों मूवीज़ के ऊपर प्रोपेगेंडा फिल्म का टैग ऑलरेडी लग चुका था. क्योंकि डेफिनेटली जब एक मूवी सक्सेसफुल होती है एंड अगर आपको जैसी कमियां निकालनी होती हैं तो आप देखते नहीं हो सामने वाली मूवी के अंदर क्या चीज़ें दिखाई गई है या फिर क्या चीज़ें हम खुद से ही ब्लेम कर सकते हैं. तो इसीलिए कुछ लोगों ने इसको स्पेशली प्रोपेगेंडा फिल्म का टैग दिया. एंड सेम गोज विद धुरंधर 2 जिसके ऊपर भी प्रोपेगेंडा फिल्म का टैग लगा. लेकिन पार्ट 1 के मुकाबले पार्ट 2 के लिए प्रोपेगेंडा का जो टैग था वो बहुत ज़्यादा लगना स्टार्ट हो गया. जब मूवी के अंदर हमें करंटली अपने इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हमें जो है फ़ोटोज़ दिखाई देती है, उनकी वीडियो दिखाई देती है. अब देखो ऑलरेडी इस फिल्म के अंदर हमें बहुत सारे रियल इंसिडेंट्स एंड रियल इवेंट्स के ऊपर सारी स्टोरी रिवॉल्व होती हुई दिखाई दी है. जहाँ से अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग से लेकर जब हमें दिखाई देता है कि किस तरीके से जसकीरत सिंह रांगी का कैरेक्टर इंडिया से अपना जाता है पाकिस्तान में एंड वो बनता है हमजा अली मज़ारी. एंड जिस तरीके से वो पहले रहमान डकैत के गैंग के अंदर घुसता है जो कि रियल लाइफ के अंदर भी एग्जिस्ट करती थी ये सारी चीज़ें. एंड फिर किस तरीके से रहमान डकैत को वो जो है मारता है एंड फिर जाकर किस तरीके से वो लिहारी की गद्दी पर बैठता है एंड फिर जाकर पूरे कराची का बादशाह बनता है पार्ट 2 में. एंड फिर किस तरीके से आगे जाकर वो हमें दिखाई देता है कि जो बहुत सारे बड़े इवेंट्स इन दिनों हो चुके थे, इन टाइम में हो चुके थे, लाइक जैसे कि नोटबंदी भी हमने देखी थी. क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर जो है खलानी ब्रदर्स जो थे वो अपना जो इंडियन करेंसीज थे 500 एंड 1000 के नोट्स इनकी ऑलरेडी इन्होंने प्लेट्स एक्वायर कर ली थी. एंड इसके ज़रिए वो बहुत बड़ा कारोबार अपना रन कर रहे थे, डुप्लीकेट मनीज वो जो है सप्लाई कर रहे थे इंडिया के अंदर. एंड इनका ये पूरा सिस्टम हुआ करता था पाकिस्तान से लेकर इंडिया तक आने का, मनी ट्रांसफ़र करने का. एंड सेम इसके बाद किस तरीके से उनको जो है ये सारे के सारे अपना कैरेक्टर्स को हमजा एंड करता है, ये चीज़ें हमें दिखाई देती है. इवन 26/11 का जो अटैक था वो भी हमें दिखाई देता है, उसके पीछे की प्लानिंग एंड मास्टरमाइंड जो भी थी एक्चुअली में वो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं. एंड ये एक और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी रियल लाइफ इंसिडेंट से सारी चीज़ें उठाई थी. चाहे आप रहमान डकैत का रियल लाइफ कैरेक्टर देख लो या फिर अपने अर्जुन रामपाल का जो मेजर इकबाल का कैरेक्टर है जो कि मेजर इकबाल एंड इलियास कश्मीरी की देखा जाए तो दोनों का मिक्सचर आप उस कैरेक्टर का कह सकते हो. या फिर जो अपने अजय सान्याल का कैरेक्टर है जो कि अपने रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है यानी कि अपने अजीत डोभाल जी. एंड देखा जाए तो ऑलरेडी मूवी के अंदर इसके साथ ही में और भी आपको कैरेक्टर्स दिखाई देंगे लाइक एसपी चौधरी असलम जो कि रियल लाइफ में भी देखा जाए तो थे. एंड उनको भी कुछ इसी तरीके से आरडीएक्स से भरी गाड़ी उनको आकर टकरा गई थी उनकी गाड़ी को एंड फिर जाकर उस ब्लास्ट में उनकी जो है डेथ हो गई थी. सेम वैसा सीन हमें मूवी में भी दिखाई देता है. तो देखा जाए तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें एक्चुअली में हो चुकी थी. एंड सेम उसी तरीके को एक फिक्शनल वे में जिस तरीके से मूवी में रिप्रेजेंट करते हैं अदर फिल्म मेकर्स वैसी तरीके से आदित्य धर ने इसको दिखाया. लेकिन जब मूवी के अंदर आपने देखा कि हर एक कैरेक्टर का सिमिलर एग्जैक्टली लुक आदित्य धर एंड कास्टिंग डायरेक्टर ने दिखाया था. लेकिन जब बात आती है नोटबंदी की, जब बात आती है मोदी की, नरेंद्र मोदी जी का कैरेक्टर हमें कोई भी अदर बंदा प्ले नहीं करता हुआ दिखाई देता. सीधा हमें नरेंद्र मोदी जी की जो है वीडियो दिखाई देती है उनकी
स्पीच दिखाई देती है मूवी के अंदर। एंड वेल जब ये चीज़ें होती है तो तब हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये चीज़ ट्रिगर होती है कि अब बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है अपने आदित्य धर इस फिल्म से। एंड कुछ इस चीज़ से वो जो है हमें और भी लोगों को जो है ट्रिगर करते हुए दिखाई देते हैं कि अब फाइनली उनको एक पॉइंट मिल गया कि इस फिल्म को हम प्रोपेगेंडा फिल्म का टैग देंगे, क्योंकि एक्चुअली में हमें दिखाई देते हैं नरेंद्र मोदी जी का पूरा वो रियल लाइफ वाला वीडियो। एंड वेल कुछ इस तरीके से लोगों को एक और चीज़ मिलती है बात करने की। लेकिन खैर जो भी हो, लोगों को जो है अलग अलग ओपिनियंस फॉर्म करने होते हैं, लेकिन एक्चुअली में धुरंधर 2 देखा जाए तो कोई भी प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा इस फिल्म को जो है देखा जाए तो पसंद नहीं करने के लिए एक रीज़न ढूंढ रहे हैं कि इस फिल्म को पार्ट 1 की तरह प्रोपेगेंडा फिल्म का टैग लगा देते हैं। लेकिन वेल पार्ट 1 के टाइम पर ये चीज़ वर्क नहीं करी, क्योंकि लोगों ने कितनी भी इसको प्रोपेगेंडा फिल्म बताया, लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म ने 1300 करोड़ से ज़्यादा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करा। लेकिन अब पार्ट 2 ने तो इसके बावजूद अपने सिर्फ 7 दिनों के अंदर ही 1000 करोड़ का कलेक्शन करा है। एंड आगे कितना कलेक्शन कर पाएगी किसी को भी पता नहीं है। एंड इसी फिल्म के कारण 10 मूवीज़ ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुकी थी मार्च से। तो देखा जाए तो कितनी बड़ी ये फिल्म होने वाली थी अपने आप में, ये सारी चीज़ें लोगों को पता है। एंड फिल्म के अंदर जिस तरीके की एक्टिंग, जिस तरीके के इमोशंस को दिखाया है आदित्य धर ने, एंड जिस तरीके की उनकी पीक डिटेलिंग हमने फिल्म के अंदर देखी, उसके बाद लोग उनके फ़ैन हो गए। रणवीर सिंह की हो या फिर अदर किसी एक्टर की क्यों ना हो, छोटे से छोटा एक्टर क्यों ना हो जिसने इस फिल्म में काम करा, हर एक बंदे की लोग तारीफ कर रहे थे। एंड इसके बावजूद एक और चीज़ थी जो कि देखा जाए तो चेरी ऑन केक थी, जो कि थी इस फिल्म की बीजीएम, इस फिल्म का म्यूज़िक, जो कि इस फिल्म की पूरी जान था। एंड इस फिल्म के बाद जो आदित्य धर की देखा जाए तो जो म्यूज़िक टेस्ट है वो लोगों को ऑलरेडी पता चल चुकी है कि बंदा किस तरीके से कमाल की फिल्मों के अंदर बैकग्राउंड स्कोर का जो है यूज़ करता है। एंड 90s 80s के गानों के साथ किस तरीके से करंट जनरेशन को ये होल्ड कर पाए। एंड वेल उसी तरीके का ये रीमिक्स बनाकर आज की जनरेशन को जो है फिल्मों में दिखाता है। एंड आजकल के रील्स वाले ज़माने के अंदर जो कि देखा जाए तो अभी 10 सेकंड के रील्स के ऊपर भी लोग रुकते नहीं, शॉर्ट्स के ऊपर भी जो है लोग ज़्यादा एंगेज होते नहीं। उन रील्स वाली जनरेशन में इस बंदे ने 4 घंटे की फिल्म में लोगों को थिएटर्स में दिखाई। एंड वेल देखा जाए तो एट द एंड यही बात आती है कि अगर आपके फिल्म के अंदर, आपके आइडिया के अंदर पोटेंशियल हो, वो चीज़ आपको पता हो कि ये फिल्म डेफिनेटली हिट हो सकती है, एंड आपको पूरा भरोसा हो, तो वो फिल्म डेफिनेटली वर्क करती है। भले स्टार्टिंग में लोग उसको सपोर्ट ना करें। एंड वेल देखा जाए तो एट द एंड धुरंधर 2 को देखा जाए तो गिराने के लिए ही इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म का टैग लोग बता रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है। एंड खुद आदित्य धर ने भी कुछ इस चीज़ के बारे में बहुत टाइम पहले भी बातें करी थी इंटरव्यूज़ में, जो कि कहते हैं कि उनकी फिल्मों को कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म होती है। बाकी देखा जाए तो अभी करेंटली आदित्य धर अभी कुछ टाइम पर अपनी फैमिली के साथ वेकेशन वगैरह मनाएंगे, एंड फिर जाकर वो अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट को अनाउंस करेंगे, जो कि मे भी हो सकता है दी इमॉर्टल अश्वत्थामा प्रोजेक्ट, जिसकी अभी करेंटली देखा जाए तो लाइन अप में सबसे बड़ा नाम है अल्लू अर्जुन का। एंड इसके बाद मे भी रणवीर सिंह आ सकते हैं, या फिर मे भी विकी कौशल भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली अल्लू अर्जुन का नेम सामने आ रहा है। एंड वही दूसरी तरफ धुरंधर 3 तो आएगी भी नहीं, क्योंकि देखा जाए तो धुरंधर 3 को फालतू में अभी स्टोरी देखा जाए तो खींचने का कोई भी सेंस नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी फिल्म ने एक परफेक्ट चीज़ को देखा जाए तो एंड करा है। एंड परफेक्ट तरीके से आदित्य धर ने दोनों फिल्मों को बनाया, जो कि ओरिजिनली एक ही फिल्म थी। लेकिन वेल आई थिंक मेरे ख्याल से ये फिल्म डेफिनेटली बहुत कमाल की है। एंड कमेंट में बताना धुरंधर 3 रिवेंज कितना कलेक्शन करेगी। एंड वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग।